जय हिंद मेरे प्यारे बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने YouTube चैनल SPM क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज आप लोग कॉपी पेपर पेन जरूर साथ में ले लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में 2 पार्ट जब मैं कंप्लीट कर चुका हूं पूर्णांक संख्या में, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज वाले में स्पेशली इसलिए कह रहा हूं। आप पिछले वीडियो में भी लेके हो सकता है कुछ लोग बैठे हों, वीडियो पॉज किए हों, वीडियो को रिवाइंड किए हों, फिर उसको नोट किए हों, ये हो सकता है। लेकिन आज वाले में अगर आप साथ साथ करते चलेंगे तो आप, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ, आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे इसको। आज पूर्णांक संख्या में हमने उस दिन 5, 6, 7 टॉपिक लगभग मेरे ख्याल से गिनाए होंगे। हो तो सकते इसमें 8, 9, 10 टॉपिक भी, लेकिन जो आपको UPSSC पेट के सिलेबस के अंतर्गत जो प्रीवियस पैटर्न देखा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि लगभग 6-7 टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। और उनमें से मैंने एक टॉपिक पहले कंप्लीट किया था, दूसरा पिछले वाले वीडियो में कवर किया था, और आज एक तीसरा टॉपिक हम इसमें इकाई का अंक। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे पेपरों में देखा होगा कि ये पूछा है। अब वो पूछने का ढंग कितने टाइप से पूछ सकता है, वो हर एक टाइप की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूनिट डिजिट्स निकालने का तरीका या क्या होता है। ये सिंपल हिंदी में कहे तो इकाई का अंक, बचपन से पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, वंस, टेंस, इंग्लिश मीडियम वाले वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स इस तरह करके पढ़ते होंगे। तो देखो, इकाई का अंक सिंपल चीज़ में बात करें, एकदम सिंपल में, तो सपोज मान लो हमने लिख दिया 532। ठीक है, 532 लिखा। अगर इसमें आपसे कोई बोले कि इकाई का अंक कौन सा होगा, तो बड़ा सिंपली आप बता दोगे कि भाई ये 2 है इकाई का अंक। ठीक है, क्योंकि जो पहले नंबर पे आया राइट साइड से उसी को आप इकाई का अंक बोलते हो। सिंपली यहाँ पे कोई मान लो 2 डिजिट का नंबर बोल दें हम, 13 बोला तो भी आप कहोगे कि हाँ 3 यहाँ पर यूनिट डिजिट है। सिर्फ अभी इकाई अंक की बात कर रहे हैं, यहाँ हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं या दहाई की बात नहीं कर रहे हैं। यानी एग्जाम का पैटर्न जो होता है उसमें इकाई का अंक पूछा जाता है। तो ये 3 हमने लिखा, ये आपका हो गया इकाई का अंक। ये एकदम सिंपल वाली बात कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन ये एक इनिशियल जानकारी है आपको जो आनी चाहिए कि हाँ इकाई का अंक इसमें भी ये होता है। अब इसमें जो है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो मान लो हमने कहा टाइप 1। अब ये पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि इकाई का अंक टाइप 1 किसको बोले। सपोज यही जो लिखा है 532, हमने यही लिख दिया सेम टू सेम, और ये 13 लिखा था ना, इसको भी लिख दिया यहाँ पर, और बीच में एक पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब ये है क्या, 532.13, 532.13। अब इसमें कोई पूछे इकाई का अंक तो मैक्सिमम लोग ये गलती करेंगे, कहेंगे कि इकाई का अंक तो ये हुआ राइट हैंड साइड में, या LSB जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है राइट साइड में जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहोगे ये हो रहा है। जबकि माय डियर ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट तो दशमलव के पहले का है। तो हमारा जो यूनिट डिजिट यहाँ होगा वो होगा आपका 2। क्या होगा, 2। क्यों? हमने कहा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए आप इसको काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट करेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अकेला अकेला पूछे तो आप अच्छे से जानते थे, इसमें हो सकता है कुछ लोग पहले से भी जानते हों, और जो नहीं जानते होंगे आज के बाद उनको भी ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसी में चलो टाइप 1 में ही गिनती करते हैं हम। वैसे तो टाइप 2 भी कई लोग बता देते हैं इसको, या मैं ही कह देता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में मैंने टाइप 2 बोल दिया है। लेकिन यहाँ हम अभी दूसरा जो लिखने जा रहे हैं सिंपल, उसमें यूनिट डिजिट पता करना है, तो सिंपली टाइप 1 में ही ले ले रहे हैं। मान लो हमसे कहा 13 × 42, ये कहा, तो क्या करोगे आप? क्या ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे? 13 × 2 = 26 का 6, फिर कैरी कर गया 2, फिर 13 × 4 = 52, 2 और 54 जोड़ोगे। इस तरह करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बात कर रहा है यूनिट डिजिट की। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? सिर्फ फाइंड आउट करने पर, यूनिट डिजिट पर। तो देखो, ये इसकी फर्स्ट डिजिट ये, और इसकी फर्स्ट, यानी राइट साइड से जो यूनिट नंबर होगा वही हमारा इकाई का अंक है। तो ये इकाई का अंक और ये इकाई का अंक, इन दोनों का आपस में क्या करोगे? गुणा करोगे आप। और इन दोनों का गुणा करने के बाद 2 3 या 2 तिहाई आप क्या बोलोगे? 6। ये आपका हो गया यूनिट डिजिट। क्लियर है बात? अब इसी में थोड़ा सा और आगे कुछ एग्जाम्पल हम बढ़ाएं। अगर हमने कहा यहाँ 58 × 49, ठीक है, ये समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसको हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2।
अब इसमें ये तो और लंबा मल्टीप्लिकेशन हो गया, 58 में 49 का गुणा करने बैठेंगे तो बहुत समय जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आपको क्या करना है कि इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 जा 72, तो हमने लिखा 72। तो अब आप कहोगे कि क्या ये 9 यूनिट डिजिट था, 8 यूनिट डिजिट था, और इसका जो मल्टीप्लाई आया 72 क्या यूनिट डिजिट है? नहीं भाई, ये डबल डिजिट में है। हमसे पूछा गया है यूनिट डिजिट। अब इस 72 का यूनिट डिजिट कौन सा होगा वो आपको देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो आंसर अगर लिखना होगा तो आप क्या कहोगे? आंसर होगा 2। क्लियर है बात? ऐसे आपको न जाने कितने भी नंबर, ये 2 नंबर यहाँ दिया हमने, 3 4 5 किस 6 10 नंबर का दे दे मल्टीप्लिकेशन, और आपसे कहे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, तो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक्चुअल प्रॉब्लम तो अब आने वाली है, जो अगर किसी नंबर के पावर्स में यानी घात में दी गई हो, तो अब उसमें थोड़ा सा हम घात का एक मुश्किल से 30 सेकेंड या 1 मिनट मैक्सिमम मान के चलो कि घातांक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, और उसके बाद आपको इस पे आ जाएंगे। तो देखो ज़रा, अब इसको हम टाइप 2 बोलेंगे। मेरे लिए T फॉर टाइप है यहाँ, टाइप 2। घातांक में किसी भी चीज़ का जो पावर लिखते हो, जैसे 2 टू दी पावर 3, x टू दी पावर y, तो ये इन जनरल फॉर्म अभी हम लिख रहे हैं x, और ये y लिखा हमने। तो ये जो होता है x, जिस पर ये टिका है, ये घात किस पर टिका हुआ है? इस पर। जिस पे टिका होता है उसी को बोलते हैं बेस, आधार। तो ये हुआ आपका आधार, और आधार के ऊपर जो इसके सर पे बैठा होगा उसे आप कहोगे घात या घातांक। घात का अंक पावर कहते हैं, ठीक है? ये बेस टू दी पावर, ये पावर हुआ। क्लियर है बात? अब आधार और पावर की बात यहाँ हमने बताया क्यों आपको, क्योंकि इसी में अभी जब हम इसमें एक्चुअल में डिजिट रखेंगे और वहाँ पूछेंगे कि क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों बताया गया। ठीक है? अब देखो, हमने सिंपली मान लो कहा कि 58 टू दी पावर 34। भाई एक बार हो, स्क्वायर हो, तो तब भी आदमी कहेगा कि चलो 58 इंटू 58 कर लें। ठीक है? 8 8 जा 64, लास्ट डिजिट 4 बोल देंगे, यानी यूनिट डिजिट 4 होगा। लेकिन 58 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स किया जा रहा है? 34 टाइम्स। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कंपटीशन में आप जानते हैं एक एक सेकंड कीमती होता है। एक सेकंड में रैंक 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार, कभी कभी तो लाख लाख रैंक अप डाउन हो जाया करती है। तो इतना आपको ये माइंड में रखना है कि हमें समय भी बचाना है और स्पीड विथ एक्यूरेसी भी हो और स्पीड भी हो, तब दोनों का कम्बिनेशन बन के जो निकलेगा तो आप एकदम गोल्ड की तरह चमकते हुए बाहर आओगे और फर्स्ट क्लास एक अच्छी सी जॉब आप लेंगे और सारे लोग वाहवाही करेंगे आप। आइए तो देखिए, इसमें रूल्स कुछ हैं। ठीक है? और रूल्स बहुत आसान से रूल होंगे, बस उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए, रूल्स में सिंपली जो भी आधार के पावर में जो कुछ भी दिया होगा, यानी घात में जो दिया होगा, ये जो रूल पॉइंट वाइज लिख रहे हैं हम, पॉइंट वाइज आप नोट करते चलिएगा। यहाँ हम बोल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम उसका प्रोसेस बताएंगे, प्रोसीजर क्या है। जो भी कुछ घात में दिया गया होगा जो पावर में है, उसको फर्स्ट स्टेप, यानी यहाँ ये जो 1 लिख रहे हैं हम, इसको स्टेप 1 कह दो, स्टेप 1। ठीक है? फर्स्ट क्या है स्टेप 1 में? घात जो दी गई होगी उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है? या लिख ही देते हैं, घात को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है? घात को 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है हमको मतलब उससे है। ठीक है? शेष फल से, शेष जो बचता है उससे मतलब है। अब इसमें जब डिवाइड करोगे तो शेष किसी भी अंक को, कोई भी अंक जो है, चाहे 1 अंक का हो, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 10 अंक का ही क्यों ना हो, अगर किसी भी अंक को 4 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या क्या बच सकता है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर लीजिएगा। शेष यदि 1 बचे
या तो शेष 2 बचेगा, या तो शेष 3 बचेगा, या पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं को हम लोग मैथ में शून्य बोलते हैं, 0 बोलते हैं। ठीक है, ये हमने 4 टाइप लिखे हैं। शेष 4, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे, अभी एग्जाम्पल भी लेंगे हम, तो हमेशा या तो 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। जब 1 बचेगा तो करोगे क्या आप, जो आधार का नंबर है, जस्ट अ सेकेंड, कुछ नॉइज आ रही है, हाँ देखिए, जब हमारा शेष 1 बचेगा तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि इसको आधार कहते हैं और इसको पावर, यानी इसको आधार इसको पावर। तो जो आधार का इकाई का अंक होगा ना, इकाई का अंक, उसको पकड़ोगे और उसके पावर में क्या लगाओगे, 1। कब, जब शेष 1 बच रहा है। यही काम आप अगर शेष 2 बच रहा होगा तो यही आधार का जो इकाई का अंक होगा, यहाँ जो ब्रैकेट में होगा, उसके पावर 2 लगाओगे। यहाँ पर जब अगर शेष 3 बच रहा होगा तो आप पावर क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। अब आप यहाँ पर जरा देखो, ये मत सोचना कि 0 बच रहा है तो पावर 0 लगाएंगे, यहाँ पावर 4 होगा, यानी 4। क्लियर है बात? बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर आधार जो है उसका पावर जो घात है, घात को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 4 ही ऑप्शन होंगे। रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, आइदर 0, 1, 2 और 3। या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या फिर लास्ट में अगर पूरा कट गया तो 0 बचेगा। और जो आधार का इकाई का अंक होगा उसी के ऊपर उस शेषफल को जो बचा होगा शेष, उसी को आप चढ़ा देंगे, वही आपका रिजल्ट फाइंड आउट कर देगा। अब एग्जाम्पल देख लो जरा। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, मान लो यही हमने कह दिया कि 532 या 532 में बोल दिया, ठीक है, और यहाँ बोला 149, इतनी बड़ी घात बोल दिया। 532 का कितना, 149, 149। तो रूल क्या है, 149 को डिवाइड किससे करोगे, 4 से। ठीक है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, इसलिए 4 3 जा 12, 2 बचा, फिर 9, 4 7 जा 28। रिमाइंडर कितना आया, मेन हमने कहा है कि ध्यान किस पे देना है, रिमाइंडर पर। रिमाइंडर आया आपका 1। अब ये हमारा इकाई का अंक होगा क्या, फिर इकाई का अंक, इकाई का अभिष्ट अंक, यानी रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट, जो इकाई का अंक आपको चाहिए था। रूल क्या कहता है, आधार का इकाई का अंक, आधार का इकाई का अंक देखो क्या है, 2 है। अब यानी हमने यहाँ लिखा 2, और 2 टू दी पावर होगा क्या, जब शेष 1 बचे तो क्या कहा है, टू दी पावर 1, यानी आंसर हमारा हो गया 2। आसान है बिल्कुल, किसी प्रकार की दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल और ले लें, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। मान लो हमने कहा 438 टू दी पावर 37 कह लिया। 37 क्या, इस बार कुछ बदल दें, 35। ठीक है, तो यहाँ घात में कितना है भाई, 35। रूल क्या कहता है कि 35 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 जा 32, तो बचा कितना, 3। अब ये अगर रिमाइंडर में 3 आया है तो रूल कहता है कि जब रिमाइंडर में 3 आए तो जो आधार है उसका पावर कितना कर देना है, 3। तो आधार का ये जो इकाई का अंक कितना है, 8। तो यानी हमारा इसका आंसर क्या होगा, अभिष्ट अंक, अंक मीन्स इकाई का अंक की बात कर रहे हैं, लास्ट में कितना था 8, और 8 के पावर कितना करना है, 3। अब अभी जस्ट आपको बताया था, इतना लंबा आपको टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार अगर ये कर रहे हो, 8 8 जा 64 और 64 का 8। अब लास्ट हमने यूनिट डिजिट की बात करनी है। यहाँ का यूनिट डिजिट अकेला है 8, यहाँ है 4, 8 4 जा 32 होगा, लेकिन हमें तो मतलब यूनिट डिजिट से है, तो हमारा आंसर हो गया 2।
क्लियर है बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अगला जो टाइप पढ़ेंगे, उस टाइप को पढ़ने के पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं ना, जल्दी कहीं मिलेगा बुक वगैरह में। ऐसा नहीं कि बुक में नहीं है, बिना बुक में पढ़े कैसे कोई जान सकता है, लेकिन कुछ ही रेयर केसेस में, कुछ बुक में जो अच्छी क्वालिटी की बुक हैं उसी में मिलेंगे आपको। तो क्या है वो एक की पॉइंट, वो एक बड़ा ही मतलब आप उसको ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग कर सकते हो। यूनिट डिजिट मान लो ये एक तो अभी हमने लिखा है टाइप 3, कुछ दिया है उसके पावर प्लस समथिंग उसके पावर और, तो एक नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगर यहाँ मान लो x है और पावर y है तो ये तो हुआ आधार और ये हुआ पावर। अगर आधार यानी x जो यहाँ लिखे, जैसे 532 का भी एग्जाम्पल दिए थे और भी बहुत सारे, अगर आधार ये लिख भी दे रहे हैं, यदि आधार के इकाई का अंक सिर्फ कुछ ही लिमिटेड अंक हैं, कौन कौन से, 0, 1, 5, 6, सिर्फ 4। अगर आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो आंसर सदैव क्रमशः 0, 1, 5, 6 होगा। आंसर क्रमशः मीन्स कि जब 0 होगा तो यूनिट डिजिट उस क्वेश्चन का 0, जब 1 होगा तो उस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1, और जब 5 होगा तो 5, 6 होगा 6। ये एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि शॉर्टकट तरीका हो गया। अदरवाइज जो आपका एक्चुअल रूल है 4 से डिवाइड करने का, आपका स्वतंत्र हो उससे आएगा नो डाउट, लेकिन अगर ये हमको मिल गया तो हम क्यों 4 से डिवाइड करें, उसमें भी कुछ समय बचा लेना। हम क्या मतलब हमें वो करने से फालतू में, हमें तो समय बचाने से मतलब है। तो ज़रा देखो यहाँ समय, इसका हम इसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ 42 है और यहाँ तो मान लो चलो 42 यहाँ भी है, 42 यहाँ भी है, तो आप कह सकते हैं कहाँ समय बचा, लेकिन इसी में सवाल में यहाँ 42 और यहाँ लिख दें हम 156, 158, 234, कुछ भी अदर लिख दे, तब तो यहाँ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। और वो चीज़ कैसे बचेगी देखिएगा आप। अभी तो यहाँ 42 दोनों जगह है, तो 42 में रूल कहता है 4 से डिवाइड करो, आप जानते हो ये किया आपने, 2 बचा। अब नियम कहता है कि इकाई के अंक के पावर अगर 2 शेष बचा है तो पावर 2 होगा। तो यानी इसी चीज़ को हम दोबारा लिख दे रहे हैं नीचे, ये तो शेष बचा है आपका क्वेश्चन, यानी दोबारा रिपीट कर रहे हैं यहाँ 42 + 10142। अब ये क्या कहता है, शेष बचा है 2, तो पावर क्या होगी, अभी जस्ट हमने लिखा था पीछे, पावर क्या होगी, इकाई के अंक के पावर में 2, क्योंकि बचा है शेष 2, प्लस अब यहाँ भी अगर भाग देते आप तो यहाँ तो 42 हमने कहा सेम है, इसलिए आपको यहाँ कोई ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल दे दे, ये ढक लें, हम केवल कहें 101 और का पावर 42 हो, तब बताओ तो आपको ये 42 को 4 से वहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर 0, 1, 5 या 6 है यूनिट में, किसके बेस में, आधार में, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही सेम टू सेम हो जाएगा इकाई का अंक। तो हम उसी रूल का प्रयोग करके यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखो आप 2 टू दी पावर 2 है तो 2 दूना 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया हमारा आंसर। आसानी से आप हमारे ख्याल से पकड़े होंगे इस बात को, ये आंसर हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन और उठाते हैं इसी में। मान लो क्वेश्चन तो सेकेंड इसी का एक एग्जाम्पल और लें, 213 के पावर 78, ठीक है, माइनस 156 के पावर 79। अब की हमने चेंज कर दिया, तो अब देखो 78, यहाँ 0, 1, 5, 6 नहीं है 213 में, इसलिए हमको 78 को तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 78 को अगर डिवाइड करोगे किससे, 4 से, 4 1 जा 4, बचा यहाँ 3, 4 9 जा 36, यानी बचा 2, यानी रिमाइंडर कितना आया 2। और जब रिमाइंडर 2 आए तो जो दिए गए घात का जो बेस है आधार, उसके पावर में 2 लगाओगे, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, 3 के पावर 2 लगा दिया। फिर बीच में माइनस का निशान है, माइनस। अब यहाँ जैसे हमने देखा 6,
0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई आइटम मिला तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो उस आधार का यूनिट डिजिट था या है, जो भी कह लीजिए आप। तो 6 है तो 6 लगा लिया हमने। अदरवाइज आप इसको भी इसी रूल से डिवाइड कर सकते हो। आप ऐसे भी देख लो 19 4 जा आपको ये जाएगा 78 नहीं 76 सॉरी, तो 79 होता तो 3 बच जाता। वैसे भी आप डिवाइड करने पे भी, लेकिन हम क्यों डिवाइड करेंगे जब हमारे पास ये रूल है, ये की फॉर्मूला है कि अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो एज इट इज नंबर प्राप्त होने वाला है, तो हम डिवाइड करके टाइम अपना वेस्ट क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हुआ 3 3 जा 9, 9 में से 6 चला गया तो आपका ये आ गया आंसर 3। बात समझ में आई? इससे ज़्यादा कठिन आपको यूपी ट्रिपल एससी में कुछ नहीं पूछने वाला है। बस यही लेवल ऑफ स्टैंडर्ड यही रहने वाला है। अगर इसी में आप कहो कि चलो एक आध क्वेश्चन और हम ले कि थोड़ा लंबा दिखने में लंबा लगे कि 129 कुछ उटपटांग टाइप का आप ले लो 95 का टू द पावर 74 इंटू 124 का पावर 74 इंटू 93 का पावर 74। अब आप कहेंगे इतना बड़ा ले लिया अब क्या होगा? अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है 74 को डिवाइड करना है 4 से। तो जल्दी के लिए हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 18 चौके 72 बचा होगा 2, यानी रिमाइंडर कितना आया 2। तो यूनिट डिजिट जो होगा उसके पावर में 2 आपको पुट करना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना है देखो 9 के पावर 2 इंटू यहाँ यूनिट डिजिट यहाँ 5 मिल गया 0, 1, 5, 6 वाले रूल से 5 मिल गया। तो यहाँ डायरेक्ट आप 5 ही लिख दो। अदरवाइज 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा और 25 का यूनिट डिजिट 5 होता है। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ये है 4 का पावर 2, ये है 3 के पावर 2। तो होंगे क्या? हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, ध्यान रहे। ये 9 9 जा 81, 9 9 81 हो जाएगा, लेकिन आपको मतलब किससे है 1 से केवल। हमने लिखा है इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 5, इसका देखो 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी 6, और इसका 3 3 जा 9। फिर देखो यहाँ पर आप 5 1 जा 5 5 5 1 जा 5 5 हुआ अकेला है, 5 6 जा 30, 5 6 के 30। जैसे ही कोई अंक मिला आपको डबल डिजिट में और उसका यूनिट डिजिट अगर 0 हुआ तो आप जानते हैं कि 0 से किसी भी दुनिया जहान के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर नल आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ तो हो गया ना 5 6 जा 30, 30 का यूनिट डिजिट 0। अब हमको दाएं बाएं कुछ देखना ही नहीं है, वैसे आप देख सकते हो 0 × 9 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपका ये यूनिट डिजिट पूरा इससे बाहर 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि नहीं आएगा, कम से कम पेट और एसएससी जीडी में तो नहीं आना है। उसके ऊपर है और भी टाइप्स इसमें बनेंगे, लेकिन अभी आपको स्मार्ट वे हमने क्या बताया था पढ़ने का कि जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अभी उसी पर कंसंट्रेट किया जाए ताकि मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सको। अब इसमें जो छूट रहा है अभी हमने कहा था पूर्णांक संख्या अगर समझेंगे तो एक केवल होल नंबर, पूर्णांक तो इंटीजर हो जाएगा, पूर्ण संख्या केवल होल नंबर। और होल नंबर में हमने कहा था कि कई सारे रिलेटेड एसोसिएटेड पार्ट हैं, वो सब आपको कवर करने होंगे। तो अभी 2 चीज़ इसमें मेन हमारा छूट रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट में आई थिंक मैं कंप्लीट कर दूंगा। पार्ट 4 में एक डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम, और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से यूपी ट्रिपल एससी का एक आप समझ लो कि उनका पेटेंट कराया हुआ आइटम समझ लो कि उस पर क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा देते हैं शेषफल प्रमेय पे। तो वो आपको बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा इसमें। नेक्स्ट वीडियो में यही होगा, क्योंकि कुछ बच्चे डिमांड किए थे कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा सर, कम से कम इसके बारे में बता दीजिए। तो इसलिए मैंने खास करके ये आपको इन्फॉर्म किया है कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो विभाज्यता के नियम पर, डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित होगा, उसी पर बेस्ड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो अपने दोस्तों में, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। लाइक और सब्सक्राइब के लिए तो मैं आपको कहता ही रहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।